मैम विवा मैम, यहाँ पर अभी कैनेडी में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसके बारे में हम चाह रहे थे आप सारी ब्रीफली स्टूडेंट्स को बता दें कि यहाँ क्या हो रहा है। और जहाँ तक मुझे सब जानते हैं कि आप यहाँ के प्रोटेक्शन टीम पूरा पढ़ा रही हैं, इवन आप मैनेजमेंट भी देख रही हैं, सबको डायरेक्शन भी दे रही हैं, तो आप बहुत डीपली कनेक्ट हैं एक एक एक्शन से, एक एक पर्सन एक्टिंग में। आप तो मुझे बच्चों को बता दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है और सर सैयद अहमद हाँ की जो ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं वो क्या है कैंपस में। हम चाह रहे हैं सारे बच्चों को पता चले। तो ये जो ट्रेडिशन है हमारी यूनिवर्सिटी का कि हम लोग सर सैयद डे हमेशा मनाते हैं, तो सर सैयद डे तरह तरह से मनाया जाता रहा है, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सर सैयद डे पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है यूनिवर्सिटी में और उसमें स्पीचेस दिए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें की जाती हैं अक्रॉस द कैंपस। अब उसी को हम लोगों ने आगे बढ़ाते हुए पिछले 5-6 साल से हम लोग ये प्ले कर रहे हैं और ये हमारे ड्रामा क्लब CEC यानी कि कल्चरल एजुकेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। इसमें करीब 100 के करीब लोग शामिल होते हैं। वो सब स्टूडेंट्स होते हैं ड्रामा क्लब के। सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमारे CEC का इस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर बना हुआ ये प्ले है और ये प्ले 1.5 घंटे का है। सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे अच्छा ओरिएंटेशन नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं उनकी लाइफ पर और ये एंटरटेनमेंट के तरीके से और बहुत ही अच्छी उर्दू में लिखा हुआ एक प्ले है। शिरानी सर ने इसको लिखा है, प्रोफेसर FS शिरानी जो कि कल्चरल एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने इसको लिखा है और इसमें कई वक्त पे अलग अलग लोगों ने सर सैयद को प्ले किया है। जूनियर सर सैयद को कुछ लोग प्ले करते हैं, मोहसिन अल मुल्क का कैरेक्टर लोग प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये प्ले एक जर्नी है डाउन द लेन, हिस्ट्री जानने के लिए, सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफी जानने के लिए, उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को जानने के लिए कि उन्होंने क्या क्या अपने आप के साथ स्ट्रगल किया होगा, ज़माने के साथ, सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, और तब जाके वो इस यूनिवर्सिटी को कायम कर पाए। इससे अच्छा ओरिएंटेशन सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर नहीं हो सकता है। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कल्चर और आर्ट सीखने के लिए आते हैं, तो उनके लिए सर सैयद अहमद ख़ान के प्ले से अटैच होना एक बहुत ही बड़ा प्राइड है। वो इस मेमोरी को जब यहाँ से लेकर जाते हैं तो उनके लिए, उनके CV में और उनके दिमाग में ये हमेशा के लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि हमने साउथ एशिया के इतने बड़े रिफॉर्मर के लाइफ पर पार्टिसिपेट किया एक प्रोडक्शन में, सीखा, पढ़ा, समझा, और ये उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, उनकी उर्दू ज़बान को ग्रूम करता है, बैठने उठने के तौर तरीक़ों को सिखाता है, उस ज़माने की रवायतों को उनके सामने रखता है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की, हिंदुस्तान के उस वक्त के समाजी पहलुओं को उनके सामने नुमाया करता है और इसके साथ साथ वो टीम वर्कर की तरह काम करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी टीचर के कंट्रोल में नहीं काम करते हैं, एक दूसरे के साथ एक टीम की तरह काम करते हैं और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है इसकी, क्योंकि वो दोस्त भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बड़े भाई होते हैं, कज़न्स भी होते हैं और वो साथ में भूखे प्यासे अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। कभी उनको खाना मिलता है, कभी डाइनिंग हॉल जा पाते हैं, कभी हम लोग कुछ उनके लिए फैसिलिटेट करवा पाते हैं, कभी नहीं करवा पाते हैं। और लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करना। तो ये इवेंट को मैं सिर्फ इवेंट नहीं कहूँगी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है AMU के लिए, AMU कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे CEC पे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, ड्रामा क्लब के स्टूडेंट्स के लिए, मुझ जैसे टीचर्स के लिए। मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है इस प्ले से। मैंने स्टूडेंट से सीखा है, अपने साथ के टीचर से सीखा है, जो लोग डायरेक्ट करते हैं, लाइटिंग करते हैं, हम लोग सब मिलके इस पे बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इसीलिए ये अब जो हो रहा है उसमें एक बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, बहुत ही कायदे से स्टूडेंट्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, टीम्स बनती हैं छोटी छोटी, जो टीम्स एक दूसरे को से कोऑपरेट करते हुए, कोई टीम जैसे कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो आप पब्लिसिटी के लिए काम कर रही हैं, आप भी इस टीम का एक टीम का हिस्सा हैं। कुछ लोग इसके कॉस्ट्यूम्स का संभालते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन को देखते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जब सीन बदले जाते हैं तो फ़ौरन से छोटी छोटी टीमें तैयार रहती हैं पर्दे के पीछे भाग दौड़ करने के लिए। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अपना दिन रात पसीना बहाया जा रहा है
और 16 तारीख का बेसब्री से हमारे स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं कि अलुमनाई लोग आएँ, हमारा प्ले देखें, तारीफ़ करें, उनको पसंद आए, और उसके बाद हम लोग इस प्ले के और भी प्रोडक्शंस, जो और भी परफॉर्मेंसेस करेंगे, वो 18, 19, 20, 21 तक 2 स्टेजिंग और होंगे। और उस दौरान हम पूरे कैंपस के स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं स्टूडेंट्स को हम बता कि सकते हैं कि बिल्कुल आप लोग आइए, आइए। स्टूडेंट्स को आना है, उनके लिए होगा ये। आप भले ही 16 तारीख को आपके लिए शायद जगह ना बन पाए, लेकिन आपको 18 के से आगे जो भी स्टेजिंग होंगे उसमें आप सबको आना है, और आप आइए और इस प्ले का हिस्सा बनिए। इसको देखना भी अपने आप में एक यादगार मोमेंट होगा। और इसमें जो सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में स्टूडेंट्स के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, छोटे छोटे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप था, जो कि हमें अक्सर उनकी बायोग्राफी और लोगों की स्पीचेस में सुनने को नहीं मिलता है, वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और उनकी लाइफ की जो फ़िलॉसफीज़ थी, एजुकेशन के लिए, समाजी एकता के लिए, कम्युनल हार्मनी के लिए, अपलिफ्टमेंट थ्रू एजुकेशन के लिए, वो सारी चीज़ें इस प्ले में आप देख सकते हैं। आपको शायद इसके बाद बहुत ही कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस प्ले को आके देखेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, प्लीज़ कम टू CEC, बी विद अस, और ड्रामा क्लब में आइए और यहाँ पे आके इस प्ले को देखिए। और इस प्ले में अपनी देखने से, अपनी इमोशंस के थ्रू एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए, क्योंकि आपका देखना भी एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक एक इंसान जो इस CEC में उस वक्त आके सांस लेगा, जब ये प्ले स्टेज किया जा रहा होगा, तो वो उसकी सांस सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले होगी, उनके लिए एक ट्रिब्यूट होगी और उनकी याद में होगी। तो आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ बहैसियत प्रेसिडेंट ड्रामा क्लब के, अपने सारे मेहनती स्टूडेंट्स की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से, कि उन्होंने जो एक बहुत खूबसूरत कारनामा अंजाम दिया है। हमारे शिरानी सर ने इसमें सर सैयद अहमद ख़ान का रोल प्ले किया है, वो इतने टैलेंटेड एक्टर हैं। मेरा भी इसमें इस बार एक मौका बना था एक्ट करने का, लेकिन कुछ वजहों से मैं नहीं इसमें पार्टिसिपेट करवाई, प्रॉपर वाला जो एक एक्टिंग वाला है। लेकिन आइंदा फिर कभी होगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। एंड सी यू फॉर सर सैयद प्ले एट CEC कैनेडी ऑडिटोरियम।